नमस्ते दोस्तों, मैं आदित्य सिंघल फ्रॉम नुमिस्मेटिक एकेडमी। आज हम आए हुए हैं लिटिल म्यूजियम, जो नुमिस्मेटिक एकेडमी का ही पार्ट है। हम लखनऊ में हैं। हमारे साथ हैं अशोक जी, जो इस म्यूजियम को जो इनके पूरे ऑनर हैं, जिन्होंने बहुत ही सालों से कलेक्शन कर रहे हैं। आज हम इस कलेक्शन के बारे में करेंगे। सर, आप कितने सालों से ये कलेक्शन कर रहे हैं? ये 1978 से मैं कर रहा हूँ अपना कलेक्शन। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ इज 1980, तो आप मेरे ईयर से 2 साल पहले से कर रहे हैं, मेरे जन्म से। तो ये खुशी की बात है कि बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं नॉन स्टॉप कर रहा हूँ, मैंने इसको ब्रेक नहीं किया है कहीं भी, अपनी स्टडी और अपने कलेक्शन को। चलिए सर, आपके बारे में मैंने 2-3 चीजें सुनी है और हम देखना भी चाहेंगे इस बात को कि एक तो आपकी गांधी जी का कलेक्शन बहुत ही है, एक आपके मिनिएचर जो आपने छोटी छोटी चीजें बड़े संभाल के रखे हुए हैं। करेंसी और कॉइन के तो हमने पहले भी देखे हैं, वो भी हम जरूर देखना चाहेंगे। एंड हम सुना है कि आप बुक्स भी, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप हम चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से, ऐसे गांधी जी से हम लोग शुरू करते हैं इस बात को लेके। तो लेट्स स्टार्ट। आप क्या बताना चाहेंगे? ये गांधी जी के सबसे जो खास है हमारे पास गांधी, वो सबसे खास गांधी हैं। ये मिट्टी की कला तो है ही है और किसी लखनऊ वाले ने बनाए हैं, लेकिन इसको देखने से यकीनन जो भी इसको देखेगा उसको अच्छा लगेगा कि क्या मास्टरपीस है। छोटा सा 25 रुपए का मिट्टी का ये बना कर खरीदा था, लेकिन इसकी चश्मा देखिए, ये बनाने वाले ने इसको कैसे बनाया कि चश्मा, आंखें और कान, ये सब इतना खूबसूरत है कि इसको रखने के बाद मुझे बड़ी बहुत सुंदर खुशी महसूस होती है। बहुत सुंदर। कि इसको मैं संभाल और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही तरह के आपके चरखा रखा हुआ है जो गांधी जी का सिंबल है। यहाँ पे हाँ, अंडे पे गांधी जी का सबसे खास है ये एक कोटा की रेणु विद्यार्थी हैं, ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। इनकी लखनऊ में एग्जीबिशन लगी थी, तो इन्होंने एग शेल्स पर अपनी एग्जीबिशन लगाई थी और न्यूज़पेपर में आया था ये फोटोग्राफ जो हाथ में मैं लिया हुआ हूँ। तो इस फोटोग्राफ को मैंने जब देखा तो मैंने कहा मैं गांधी के इतने आइटम रखता हूँ, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखा रहा हूँ। ये तो आपने उस समय उन्हें अप्रोच किया, उसके बाद अप्रोच किया, इस एग्जीबिशन को देखना भी चाहता था और मैं चाहता था ये अंडे पे गांधी जो बड़े यूनिक से हैं, अजीब से लगते हैं कि अंडे पे कला बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। तो इन्होंने अंडे को जो उसमें मटेरियल था उसको निकाल के पेंसिल से उकेरा है। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। आपने मेरे ख्याल से काफी चीजों को नया रूप भी देने की कोशिश की, जहाँ पे आपने चश्मा जो है सोने के पॉलिश करा के उसको बनाया। मैंने चाहा है कि ये गांधी जी बहुत पुराने बने हुए हैं, इस पे चश्मा जो था वो कोई फिट नहीं होता था। तो मैंने कहा गांधी जी की तो एक तो ये तो भारत रत्न नहीं है, तो रत्नों की खान थे, हमको राष्ट्रपिता कहते हैं, हमको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया हुआ है हम लोगों ने। और आज भारत के प्रत्येक करेंसी पर गांधी जी का पिक्चर है, तो इनकी अपनी वैल्यूज हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना, चश्मा बहुत हल्का सा है, तो इसको मैंने 24 कैरेट का बनवा के इसकी मैंने अपनी खुद भी सोच भी बढ़ाई और इसको चश्मा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बहुत हम देख सकते हैं ऊपर काफी भगवानों के ऊपर केवल हनुमान जी का ही कलेक्शन है, ऊपर हनुमान जी का कलेक्शन है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे गांधी जी के कलेक्शन कई तरह के गांधी, ये कस्तूरबा गांधी का ये आप दिखा सकते हैं, बहुत पुराना ये कैटलरी स्टैंड है। आप थोड़ा सा इधर से लेंगे तो ये कैटलरी स्टैंड है, इसमें कस्तूरबा और महात्मा गांधी बने हैं। यहाँ पे गांधी जी के 3 बंदर, बहुत ही सुंदर। ये गांधी से रिलेटेड ये कॉइन है, ये डांडी मार्च के ऊपर ये कॉइन निकला था, ये बॉम्बे मिंट ने निकाला हुआ है। 75 ईयर्स ऑफ डांडी मार्च, ये प्रूफ कॉइन सेट है। ये 100 रुपए का सिक्का है और 5 रुपए का सिक्का है। बहुत तो ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ये साबरमती जब हम गए थे, अहमदाबाद गए थे, तो वहां से हम ये चरखा लेके आए थे। तो ये चरखा बड़ा खूबसूरत है, चलता है चरखा। अगर वीडियो ले रहे हैं तो आप इसकी ब्यूटी देख सकते हैं कि ये ऑपरेशनल कितनी सुंदर ये चरखा है। और इसको भी रखा गया है कि जिससे, और ये बहुत खूबसूरत शीशे के बने हुए हैं, ये शीशे के बने हुए चरखा और गांधी शीशे के बने हुए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी सुंदर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये 3 मंदिर हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सुंदर सर। सो अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाले सर्कल पे आते हैं, हम लोग मूव कर सकते हैं। ओके, यस सर। तो इधर हमने आपके बहुत ही मिनिएचर, अच्छा यहाँ पे रुपीस का भी आपने कुछ कलेक्शन लगाया हुआ है। ये रुपीस का कलेक्शन भी एक अपने आप में खास है, क्योंकि जो भारत के नोट होते हैं, इसमें कोई भी जो नोट होता है उसको आप देखेंगे तो उसमें सीरियल नंबर होते हैं।
तो ये 1 नंबर का सीरियल नोट है, ये बड़ा विचित्र नोट है, 1 नंबर का नोट, और ये 5 डिजिट 5 जीरो लगे हैं, तब इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है। कहना ये गलत होगा, ये पहला नोट है इस प्रीफिक्स पहला नोट है उस प्रीफिक्स का। तो ये इस तरह के ये लास्ट नंबर जो नोट होगा इस प्रीफिक्स में वो 999999, 6 डिजिट का, 6 डिजिट जरूरी है, 5 जीरो लगे फिर 1 लिखा हुआ है। तो आखिरी नोट 999 होना चाहिए, 999999, लेकिन अगर उस पैकेट में 99999 रह जाएगा तो उस पैकेट में 100 नोटों के एक पैकेट होता है, उसमें 99 ना रह जाए, 100 का पैकेट बनाने के लिए एंड करते हैं 10 lakhs पर। तो 10 lakhs का नोट भी आपके सामने, ये जानकारी की बात है कि हर भारत के नोट में पहला नंबर 1 6 डिजिट का और 9,99,999 नोट 6 डिजिट के, 10 लाखवां नोट है जो 7 डिजिट का है। तो एक नोट बहुत ही नई जानकारी। तो ये एक ये जानकारी है, और ये एक फ्रेम रखा हुआ है, इसमें 1 नंबर, 10 नंबर, 100 नंबर, 1000 नंबर, और ऐसे ये 5 डिजिट का भी नोट है, ये भी भारत का नोट है। ये एक यूनिक सी चीज है, ये जब उस्मानिया नोट कहलाते हैं, ये हैदराबाद के निजाम लोगों ने इसको चलाया था, तो इसमें 5 डिजिट है। और ये ये 1 नंबर का नोट है, 1 रुपए का, ये 60 डिजिट का नोट है, ये वही भारत का नोट है जो अब बंद हो चुका है। और ये भी एक खास नंबर है, 1 2 3 4 5 6, इंटरेस्टिंग नोट है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ पुराने नोट भी रखे हुए हैं, इसके बारे में आप बताना चाहिए। ये ब्रिटिश इंडिया के नोट हैं। ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे कल परसों ही छपे हों। ये चेकबुक से नोट चलते थे। ये 1 रुपए का नोट चेकबुक से 25 नोटों की एक चेक बुक होती थी, और ये भी 25 नोटों की होती थी, और ये 100 के नोट की गड्डी होती थी। ये नोट कॉमन है, लेकिन ये 2 नोट रेयर हैं। ये 1917 का नोट है, 1917 का, 1917 पहली बार 1 रुपए का नोट छपा था भारत में, ब्रिटिश इंडिया। बिल्कुल, ऐसे 100 इसके 100 ईयर्स हो चुके हैं, 100 ईयर्स। मतलब आपको दिखा रहे हैं, बहुत फ्रेश नोट है, इतना नया कंडीशन में नोट होना मुश्किल है। चलिए अब हम आपके थर्ड उसमें आते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से काफ़ी सुंदर गणेश जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जानवर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ मुझे कुछ पंपकिन भी दिखाई दे रहा है, बनानास भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये पंपकिन के अंदर का हिस्सा देखने लायक है। जैसे अंदर का हिस्सा, ये मट्टी के कलाकार हैं, बनाने खिलौने बनाने वाले कलाकार हैं। ये डांसिंग गणेश है, कितने बढ़िया डांस कर रहे हैं, कितना बढ़िया है। ये केले का गुच्छा है, और ये छोटी सी गोभी है जो रखी हुई है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये मेरे हाथ में एक आम है। ये आम देखने में तो बड़ा मामूली लग रहा है, आम नहीं है ये, आम नहीं है, ये खास है। ये देखिए, ये मामूली नहीं है, इसमें से नाग निकलती हुई ये निकला, अपने आप निकलता है। तो ये कलाकार ने जो बनाया, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को कंट्रोल करके स्प्रिंग डाले हैं, क्या डाले हैं, और ये 97 में लिया था, और तब से लगातार मेरे म्यूजियम की है। बहुत सुंदर। तो ये मैंने आपको दिखाई, ये बड़ी खूबसूरत चीज है, बहुत सुंदर। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सबसे खास है म्यूजियम में। मेरा जो म्यूजियम में सबसे खास है वो है ये कप। इस कप का क्या स्पेशल है? ये इस कप की स्पेशलिटी ये है कि ये एक तो ये है, ये लगभग 150 ईयर्स पुरानी कला है, ये जापानी कला। इसमें 96 के टी डिनर सेट और टी सेट था, उसके 90 पीसेस में केवल 4 पीसेस में जो मैं अभी डिजाइन दिखाऊंगा वो बना हुआ है, और वही बताते 4 पीसेस में से 3 पीसेस टूट गए, ये आखिरी बचा। अगर आप ले जाना चाहें ले जाएं, और आप इसको दिखाते रहिएगा इस कला को। तो मैं इस कला को आप दिखाता हूँ कि इसके जो बाकी 86 पीसेस में से 1 पीस ये है, इसमें कोई वो डिजाइन नहीं बना है, और इसमें कुछ नहीं, भाई नॉर्मल है, कॉमन है। लेकिन ये जो प्याला है ये बड़ा खास है, आप देखते रहेंगे, मैं इसको घुमाता रहूंगा तो आप बहुत एक अजीब गरीब चीज निकल के आएगी। लाइक ए बॉटम मार्क। ये है कि इसमें शेडो, जब इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा तो इसको लिक्विड को कैसे मैनेज किया होगा, बहुत तो सुंदर, बहुत ये बात सारी है कि इसको कैसे बनाया गया होगा। वेरी सुंदर, बहुत सुंदर कला नहीं है ये। अब हम आपकी नेक्स्ट सीरीज पे हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे रुपए दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्पेशल नोट है यहाँ पे, वो पुराने 500 नंबर है, कुछ है, आप इनके बारे में बताना चाहेंगे? ये इसमें सबसे खास तो मेरा ये कहेगी कि इंडोनेशिया एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कंट्री है, और इनके एक नोट पे गणेश भगवान बने हैं, तो ये मुझे विशेष रूप से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये बहुत खूबसूरत नोट है। और एक हमारे बॉम्बे में है, इंडियन पेपर मनी के बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने हमारी और मिसेस का बना के नोट के डिज़ाइन पर ये बना के दिया था कि बैंक ऑफ झुंझुनवाला। ये हमें सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। इसमें हमारी बर्थ डेट और मिसेस की बर्थ डेट BDO नंबर करके लिखा है। और इसके साथ ये एक नोट इसमें और भी खूबसूरत है, ये भी वही है, 1 नंबर एंड 10 lakhs नंबर।
बहुत सुंदर। 1 नंबर एंड 10 लाख नंबर, ये पूरा सेट बना हुआ है। और पीछे जो फ्रेम है ये 1111 2222 और नंबर सेम, 100 डिजिट से। Fancy numbers। और ये जो 4 नंबर हैं पीछे, इनके साथ क्या है कि इनके नंबर, प्रीफिक्स नंबर सब सेम है। ये बच्चों की जानकारी के लिए कि एक जैसे क्यों हैं, लेकिन किसी में इनसेट नंबर का डिफरेंस है, किसी में गवर्नर का डिफरेंस है, किसी में ईयर का अंतर, ये बड़े खास हैं। अब मैं आपको सिक्के को दिखाता हूँ। ये जो छोटी छोटी चम्मच बनी हुई हैं, ये सिक्कों की बनी हुई हैं। ये 4 आने का सिक्का है, ये 1/12 आने का सिक्का है, ये हैदराबाद का कॉपर का सिक्का है। इनको दबा के ये चम्मच बनाई गई है। कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है, कितना खूबसूरत वो है कि ये बहुत प्यारा है। और ये थाईलैंड के सिक्के रखे हैं, टाइगर टंग सिक्का बोलते हैं। इनकी जो सरफेस है टाइगर की जीभ की तरह से है, तो ये सिक्का भी बड़ा खास है। ये आपके जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, उसके 100 वर्ष पूरे होने पर ये कितना खूबसूरत फ्रेम बनाया है इन्होंने। मैन्युफैक्चर ऑफ बाय इंडिया गवर्नमेंट मिड कोलकाता, ए यूनिट ऑफ SPMCIL। ये बड़ा खूबसूरत है। जलियांवाला बाग में जो शहीद हुए उनकी याद के लिए बनाया गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, आप इसके आपकी 2 बुक्स आप को कर रहे हैं मेरे ख्याल से एकेडमी के साथ, आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पिछले इस पर वर्क 15 सालों से वर्क कर रहा हूँ। और इसमें वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर मैंने लिया है, और वर्ल्ड कंट्रीज में मैंने प्रायोरिटी दी है जो यूनाइटेड नेशन से एडमिटेड हैं। तो यूनाइटेड नेशन से लास्ट कंट्री सबको मालूम होगा, ये जुलाई 2011 में 193rd कंट्री था साउथ सूडान। सूडान को ब्रेक करके उसको 2 पार्ट में करके साउथ सूडान बनाया गया था, तो 193rd कंट्री था। तो मैंने 193 कंट्रीज पर उनके ब्रीफ डिटेल्स लिखे हैं, शॉर्ट हिस्ट्री लिखी है, कल्चर के बारे में, वहाँ के करेंसी के बारे में, वहाँ की पोस्टल हिस्ट्री के बारे में, वहाँ के बैंक नोट की हिस्ट्री के बारे में। मैंने उन डिटेल के साथ में उनको बना के एक पेज अपना एग्जिबिट का बनाया है, अपना कलेक्शन का बनाया है, जिसमें मैंने नेशनल फ्लैग, लोकेशन ऑफ दैट कंट्री, ये हैती का पन्ना है, हैती ईस्ट कैरेबियन स्टेट्स में है, ये हैती का कॉइन है, ये हैती के 2 स्टैम्प्स हैं, और ये हैती का नोट है। तो इसमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसमें ब्रीफ जानकारी दे दूं कि ये कब इशू हुए, इस पे फिगर क्यों बनी है। तो इसकी आपकी बुक जो बनने वाली है उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं? इस बुक में हम ये पेज हमारे एग्जिबिट का तो लगेगा ही लगेगा, और फिर हम उस देश के कल्चर के बारे में, उस देश की छोटी सी जानकारी देंगे, उसकी कॉइन्स हिस्ट्री, उसकी पोस्टल हिस्ट्री, क्यों स्टार्ट हुआ, और मॉनेटरी सिस्टम, लैंग्वेज, ये सब शॉर्ट में देंगे जिसमें लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए और कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज ले सके। अच्छा, अब अपनी दूसरी बुक के बारे में आप बताना चाहेंगे? ये मैंने बनाई थी, किसी से मैंने सुना था कि कोई भी जो नोट छपता है, एवरी बैंक नोट हैज ए स्टोरी टू टेल। तो ये उसका टाइटल पेज है। मैंने अपने कलेक्शन के 30-40 साल के कलेक्शंस में से ये 39 बैंक नोट मैंने छांटे हैं। तो इनके बारे में मैंने एक नोट लगाया है, और नोट के बारे में पूरी उसकी जानकारी लिखी है। ये नोट है, ये देखने में तो ये हमारे भारत से भी जुड़ा हुआ काफ़ी इसलिए है। ये स्विट्जरलैंड का नोट है। ये आर्किटेक्ट हैं, और इन आर्किटेक्ट के ये ली कार्बूजियर, ये कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा। इन्होंने चंडीगढ़ जो हमारा ये यूनियन टेरिटरी है, इसका पूरा जो लेआउट है ये इन्हीं का बनाया हुआ है, और इसके नोट के पीछे के हिस्से में पूरा उसका नक्शा बनाया, चंडीगढ़ का लेआउट है। तो ये इस तरह की जानकारियां मैंने एक स्टोरी बनाई है नोटों के ऊपर, और इसको जब पढ़ेंगे लोग तो उसको एंजॉय कर सकेंगे। ये नोट का ओवर्स है और ये रिवर्स है, ये पूरा प्लान बना है चंडीगढ़ का। ये खूबसूरत नोट है, रंगीन नोट है। इसमें पूरे जहाँ जहाँ चंडीगढ़ के जैसे ब्लॉक बने, रोड्स बने हैं, पूरा प्लान दिया है उन्होंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये नोट मुझे विशेष रूप से अच्छा लगता है। अब ये नोट मैं जो दिखा रहा हूँ, ये मेरे कलेक्शन का एक अनोखा नोट है। एक ये मिनिएचर शीट निकली थी डाक टिकट की, मलेशिया की, जिसमें डाक टिकट बना हुआ है। और मैंने जब इसको अध्ययन किया तो पता चला कि मलेशिया का नोट भी ऐसा ही है, सेम डिजाइन का नोट और सेम डिजाइन का डाक टिकट। ये मैंने इस तरह का दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने अभी तक 35 ईयर्स हो गए मुझे कलेक्शन करते हुए, मुझे अभी तक नहीं मिला। और ये मैंने अपने ग्रैंडसन, मेरा पलाश है बॉम्बे में, ये मैंने उससे लिया था कि ये कलेक्शन में मुझे, मैं स्टोरी में बनाने लगा दूंगा। तो ये उसने मुझे गिफ्ट करा था नोट। तो ये नोट देकर उसने मुझे मजा दे दिया। तो बहुत सुंदर, बहुत। अब ये जो दिखाने जा रहा हूँ, ये बहुत खूबसूरत नोट है, मलाया एंड ब्रिटिश बोर्नियो। मलाया एंड ब्रिटिश बोर्नियो, उसकी स्टोरी लिखी है कि ये 4 नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आइसलैंड ऑफ बोर्नियो, ब्रुनेई, साबा और सारावाक एंड लबुआन, ये 4 देश, ये बाद में मलेशिया से अब ये मलाया से मलेशिया। तो इस नोट की एक और खासियत है, ये मेरे
जितने भी नोट है उसमें सबसे खास यह है कि इसमें जन्मदिन की डेट पड़ी हुई है। ये इसका इशू डेट है 21 मार्च 1953। मैं 21 मार्च 1951 का हुआ, तो 21 मार्च 51 वाला ये अनोखा नोट है। और मैंने इसमें डिटेल दिए हैं कि कहाँ कहाँ ये नोट के चलते थे उस समय। ब्रिटिश बोर्नियो, ये बड़ा खास ब्रिटिश इंडिया की क्वीन एलिजाबेथ बनी हुई है इस पे, बड़ा खास नोट है। तो ऐसे ये एक नोट मैं दिखाना जरूर चाहूंगा कि ये सद्दाम हुसैन जी इराक के थे। इनको जब इनकी सत्ता का जब ये जाने का हुआ तो ये हुआ कि कौन आदमी है जिसका ये लगाया जाए, तो एक ये बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन है। और ये कोई मामूली आदमी नहीं है, इन्होंने जो पिन होल कैमरा है उसका आविष्कार किया। डिस्कवरी ऑफ पिन होल कैमरा, ये इराक का नोट है। और ये उन्होंने कितना बढ़िया नोट है कि मैं तो इसको देख के, इसलिए मैंने खास नोट लगाए हैं। ये देखिए, हम लोग आपकी किताब का वेट कर रहे हैं ताकि हम लोग सभी यूजर्स को कर पाएं। और अभी के लिए हम लोग यहाँ पे ही इसको रखेंगे एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे सर कि आपकी बुक जल्दी आए, आपकी कलेक्शन है। और क्या ये म्यूजियम पब्लिक के लिए ओपन है या प्राइवेट म्यूजियम? ये पब्लिक के लिए पूरी तरह से ओपन है, लेकिन जब से ये कोरोना काल चल रहा है तब से मैंने इसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि यहाँ पर कोई ना आए। अभी जब तक ये कोरोना थम नहीं जाएगा तब तक मैं बाहरी किसी व्यक्ति को नहीं बुलाऊंगा। आप चूंकि इतनी दूर से आए हैं, विशेष रूप से हमने बहुत प्रिकॉशन लेते हुए आपस में इस तरह का हम लोग जी हम न्यूमिस्मेटिक एकेडमी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो हमारी बहुत रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप आए, आपने इतना करके मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी। आप बाकी वीडियोस भी इस चैनल पर देख सकते हैं। आप अशोक जी से कोई भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कोई भी क्वेरी आप हमारे इस मैसेज में भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। किसी भी देश के सिक्के की, किसी भी देश के नोट की, किसी भी देश और आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा, जितना बड़ा इनका म्यूजियम है उतनी बड़ी इनकी लाइब्रेरी भी है जो इनके पकड़ वाले कमरे में है। वो इनके रीडिंग रूम है, जिनके एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकल रूम है। सो प्लीज कीप feeling free to send your queries or your inputs. Thank you very much. Thank you. So nice of you. Thank you so much. Thanks, Numismatic Academy.